हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आईटीआई और सीटीआई रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है हमारा आईटीआई रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होंगे हमारे इलेक्ट्रीशियन फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। और इससे पहले जो है मैं क्वेश्चन नंबर 119 तक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 120 से शुरू, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री में दा प्लेट का कार्य डैश है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, जो हमारी शुद्ध हिंदी है, ठीक है, तो उसमें जो कुछ वर्ड है, जैसे यहाँ पर आ रहा है विद्युत इस्त्री, ठीक है। विद्युत इस्त्री को आपने ऐसे नहीं इसको रखना है, जैसे ये दिया इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक प्रेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेस का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक आयरन भी है, ठीक है। इससे आपने ये नहीं होना, ठीक है, घबराना नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेस को इलेक्ट्रिक आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके दो नाम है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक प्रेस और इलेक्ट्रिक आयरन, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये बोल रहा है हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस में सोल प्लेट का कार्य डैश है, ठीक है। दा प्लेट को बोलते हैं सोल प्लेट, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेस में सोल प्लेट का कार्य डैश है। ऑप्शन ए दिया है हमारे पास हीटिंग एलिमेंट को ढकना। ऑप्शन बी दिया है हमारे पास वस्त्रों पर इस्त्री करते इसमें दबाव डालना। ऑप्शन सी दिया है हमारे पास हीटिंग एलिमेंट को तल प्लेट के साथ चिपटी हुई सतह फिटिंग प्रदान करना। और ऑप्शन डी दिया हमारे पास उपकरण के लिए आधार प्रदान करना, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस में जो प्रेशर प्लेट होती है, ठीक है, प्रेशर प्लेट का कार्य होता है हमारा हीटिंग एलिमेंट को तल प्लेट के साथ चिपटी हुई फिटिंग प्रदान करना। इसका ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी से ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 121। क्या बोल रही है, गीजर में एक दोष है, अर्थात इसे स्विच ऑन करने पर यह पानी गर्म प्रदान नहीं करता है। इस दोष का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। एक गीजर है, ठीक है, ठीक है, गीजर है, हम उसके स्विच को ऑन कर रहे हैं, ठीक है, उसके स्विच को ऑन कर रहे हैं, पर वो पानी गर्म प्रदान हमें जैसे गर्म पानी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। गीजर के हम स्विच को भी ऑन कर रहे हैं लेकिन पानी वो गर्म नहीं प्रदान कर पा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया हमारे पास थर्मोस्टेट संपर्क खुली स्थिति में है। ऑप्शन बी दिया हमारे पास थर्मोस्टेट संपर्क एक दूसरे से बेल्डेड है। ऑप्शन सी दिया हमारे पास थर्मोस्टेट बहुत अधिक रेंज में सेट है। ऑप्शन डी दिया हमारे पास थर्मोस्टेट हीटर को आपूर्ति से अलग नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। थर्मोस्टेट संपर्क खुली स्थिति में है, ठीक है। थर्मोस्टेट जो है हमारा अलग है, ठीक है, मतलब उस सप्लाई के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके कारण जो हमारा पानी गर्म नहीं हो रहा है। और थर्मोस्टेट का क्या काम होता है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। थर्मोस्टेट जो होता है हमारा, ये जो होता है एक किस्म का मतलब ट्रिपिंग डिवाइस ही होता है एक किस्म का, ठीक है। जैसे मान लो थर्मोस्टेट का क्या काम होता है, इसमें जो एक निर्धारित टेम्परेचर सेट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी टेम्परेचर हमने निर्धारित कर दिया, ठीक है, कि इस टेम्परेचर के ऊपर हमारा पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक ये ट्रिप कर देगा, ठीक है। जैसे मान लो हमारा 20 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, 20 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हमने वो ऑटोमेटिक उसमें वैल्यू सेट की होती है, ठीक है। जैसे मान लो हमारा पानी जो है हमारा, ठीक है, पानी गर्म करने के लिए रखा है हमने गीजर में, ठीक है। मान लो वो पानी 20 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर पहुंचेगा, ठीक है। तो उसके बाद ऑटोमेटिक वो जो हमारा थर्मोस्टेट उसे ट्रिप कर देगा, बंद कर देगा, सप्लाई को काट देगा, ठीक है। उसके बाद आपका पानी जब तक 20 डिग्री टेम्परेचर से मतलब ठंडा नहीं होता, ठीक है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री टेम्परेचर से कम नहीं होता, तब तक वो मतलब उसको सप्लाई को डिस्कनेक्ट रखेगा, ठीक है। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 20 डिग्री से कम होगा, ठीक है, तो ये फिर उसको ऑटोमेटिक ऑन कर देगा, ठीक है। ये मतलब एक किस्म का ट्रिपिंग डिवाइस की तरह काम करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम थर्मोस्टेट, ठीक है। फिलहाल इसका ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, थर्मोस्टेट संपर्क खुली स्थिति में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122। विद्युत ओवन होता है हमारा इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है, जिसमें हम जैसे कुछ भी गर्म करते हैं, ठीक है। एक किस्म का ये भी हीटिंग एलिमेंट की इसमें आता है, ठीक है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारा एक इलेक्ट्रिक ओवन में तापक तंतु होता है हमारा हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक ओवन में हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ, ठीक है। एक जो हमारा इलेक्ट्रिक ओवन होता है, ठीक है, तो उसमें जो हीटिंग एलिमेंट कौन सा होता है, ठीक है, किस धातु का बना होता है, ये पूछ रहा है ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हमारे पास कॉपर। ऑप्शन बी दिया हमारे पास ब्रास। ऑप्शन सी दिया हमारे पास यूरेका। और ऑप्शन डी दिया हमारे पास नाइक्रोम, ठीक है। जो हीटिंग एलिमेंट होता है ना, ठीक है, ये आपने याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में पूछते हैं, हीटर के बारे में पूछते हैं, गीजर के बारे में पूछते हैं,
या फिर हमारा इमर्शियल हीटर है, ठीक है, उसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट हमेशा हमारा नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट जो है हमारा हमेशा नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। नाइक्रोम किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता है, ठीक है, पुट कर सकते हैं, ठीक है। नाइक्रोम किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। नाइक्रोम जो हमारा दो धातुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। निकल प्लस क्रोमियम, ठीक है, निकल प्लस क्रोमियम, ठीक है। ये बना होता है हमारा निकल प्लस क्रोमियम, ठीक है। 80% निकल होता है इसमें और 40% क्रोमियम होता है, ठीक है, ठीक है। 80% हमारा निकल होगा और 40% होगा हमारा क्रोमियम, ठीक है। नाइक्रोम दो धातुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, निकल प्लस क्रोमियम, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया है इसमें जैसे यूरेका, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं तभी आपको बता रहा हूँ। यूरेका जो होता है हमारा, ये जो बना होता है हमारा, ये भी दो धातुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। यूरेका जो हमारा दो धातुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये होता है हमारा कॉपर प्लस, ये होता है कॉपर प्लस निकल, कॉपर प्लस निकल, ठीक है। इसमें होता है 60 कॉपर और 40 होता है हमारा निकल, ठीक है। 60% कॉपर होगा और 40% निकल होगा, ठीक है। ये होता है हमारा यूरेका, ठीक है। यूरेका दो धातुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। 60 कॉपर और 40 निकल, ठीक है। ये भी याद रखना है, ठीक है। और यूरेका जो हमारा, यूरेका कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। यूरेका जो होता है हमारा, जो स्टार्टर होते हैं, ठीक है। स्टार्टर जो होता है हमारा, स्टार्टर जो होता है, स्टार्टर की रेजिस्टेंस जो बनी होती है, ठीक है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होती है स्टार्टर के अंदर, ठीक है, ठीक है, वो हमारी यूरेका की बनी होती है, ठीक है। स्टार्टर की रेजिस्टेंस जो होती है हमारी यूरेका की बनी होती है, ठीक है। जो स्टार्टर के अंदर रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, ये हमारी यूरेका की बनी होती है, ठीक है। और इसमें दिया है हमारा ब्रास, ठीक है। ब्रास भी हमारा दो धातुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ब्रास जो होता है हमारा किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है, और ये ब्रास जो होता है हमारा, ये बना होता है हमारा कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। ब्रास भी हमारा दो धातुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ब्रास जो होता है हमारा कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें होता है 60% कॉपर और 40% जिंक, ठीक है। ब्रास जो होता है हमारा, ये दो धातुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। कॉपर प्लस जिंक, 60 कॉपर होगा और 40 जिंक होगा, ठीक है। ये भी याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे हमारे 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो आपने किसी नोट्स बना लेने, ठीक है, नोट्स के ऊपर ऐड करके रखनी है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो हमें भूल जाती हैं, ठीक है, तो इन्हें बार बार रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं पर आपने ये नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123। ये बोल रहा है हमारा खाद्य मिक्सर। खाद्य मिक्सर होता है हमारा फूड मिक्सर, ठीक है। फूड मिक्सर, ठीक है। फूड मिक्सर में प्रयुक्त मोटर का प्रकार है, ठीक है। ये बोल रहा है हमारा कि इसका बोलने का मतलब कि फूड मिक्सर में कौन सी मोटर होती है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हमारे पास इन्होंने शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन बी दिया हमारे पास यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी दिया हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और ऑप्शन डी दिया हमारे पास कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। तो ये बोल रहा है हमारा फूड मिक्सर में, ठीक है। फूड मिक्सर में हमारी कौन सी मोटर होती है, फूड मिक्सर में जो होती है हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। इससे पहले भी आपको मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन और था पर पूछा था घुमा फिरा के, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर जो होती है हमारी, ये जो होती है हमारी AC और DC दोनों सप्लाई के ऊपर काम करती है, ठीक है। AC एंड DC, ठीक है। AC एंड DC दोनों सप्लाई के ऊपर काम करती है, ठीक है। इसे हम AC सीरीज मोटर भी बोलते हैं, ठीक है। AC सीरीज मोटर भी बोलते हैं हम, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो AC और DC दोनों सप्लाई के ऊपर काम करती है, ठीक है। इसे हम AC सीरीज मोटर भी बोलते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल मोटर का यूज भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं हम ड्रिल मशीन, दूसरा करते हैं हम सिलाई मशीन जो होती है, ठीक है, कपड़े सीने वाली, ठीक है। सिलाई मशीन में करते हैं। वैक्यूम क्लीनर में करते हैं इसका प्रयोग हम, वैक्यूम क्लीनर में करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका यूज़ जो हमारा 3-4 जगह में किया जाता है, ठीक है। ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। इन 3-4 जगह में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, यूनिवर्सल मोटर का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन बी से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी से ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा औद्योगिक पावर, क्वेश्चन नंबर 124, औद्योगिक पावर वायरिंग के लिए अपनाई गई वायरिंग प्रणाली है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारा जो औद्योगिक पावर वायरिंग है, ठीक है, उसके लिए अपनाई गई वायरिंग की प्रणाली कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है इन्होंने हमारे पास कंसील्ड मेटल कंड्यूट, ऑप्शन बी दिया हमारे पास कंसील्ड PVC कंड्यूट, ऑप्शन सी दिया हमारे पास सरफेस मेटल कंड्यूट,
और ऑप्शन डी दिया हमारे पास सरफेस पीवीसी कंड्यूट। ठीक है, औद्योगिक पावर वायरिंग के लिए जो हमारी कौन सी वायरिंग प्रणाली अपनाई जाती है, इसके लिए अपनाई जाती है हमारी सरफेस मेटल कंड्यूट। ठीक है, ये जो होती है हमारी सबसे सेफ होती है। ठीक है, इसमें जो हमारी नमी से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और आग उग जैसे आग उग लग जाती है, ठीक है, तो उससे भी सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे सेफ वायरिंग होती है हमारी सरफेस मेटल कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। ठीक है, ये बोल रहा है हमारा जल विद्युत शक्ति संयंत्रों में। ठीक है, ये मतलब बोल रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बता रहा है ऑप्शन ए बता रहा है हमारा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो एंड इनिशियल कॉस्ट इज हाई। ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई एंड इनिशियल कॉस्ट इज लो। ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा बोथ ऑपरेटिंग एंड इनिशियल कॉस्ट आर हाई। और ऑप्शन डी बोल रहा है हमारा बोथ ऑपरेटिंग एंड इनिशियल कॉस्ट आर लो। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ठीक है, तो उसमें जो हमारा जैसे हम उसको चलाते हैं, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चलता है, ठीक है, तो उसमें मतलब ये ऑप्शन दिए है हमारे पास। ठीक है, तो इन ऑप्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है हमारा, उसमें जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे हम उसे तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, जैसे हम पानी से बिजली तैयार करते हैं। ठीक है, पानी से बिजली तैयार करना। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एरिया देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पानी जो है हम कहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं, पहाड़ी इलाके पर इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए एरिया देखना पड़ेगा। ठीक है, एरिया देखना पड़ेगा, फिर एरिया देख के उसके लिए डैम बनाना पड़ेगा। ठीक है, डैम बनाने के बाद पानी को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, पानी स्टोर करेंगे, उसके साथ नीचे जो भी हमारे जो हमारे मशीनरी यूज़ होगी, ठीक है, जैसे अल्टरनेटर हो गया, टरबाइन हो गई, पेन स्टोक हो गई, जो भी मटेरियल यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें तो इसमें जो हमारा ऑपरेटिंग स्टार्टिंग में जैसे हम इसका निर्माण करेंगे, ठीक है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट का जो हम जैसे भी निर्माण करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें मतलब मशीनरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, डैम लगाएंगे, डैम में टाइम लगेगा। ठीक है, एरिया देखना पड़ेगा कि पहाड़ी इलाका होना चाहिए। ठीक है, और उस एरिया में हम पानी को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मतलब स्टार्टिंग में जो हमारी ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेशन उसका मतलब चलाने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब परिचालन लागत जो होगी हमारी स्टार्टिंग में शुरू में हाई होगी। ठीक है, अगर एक बार हमने उसको निर्माण कर दिया, ठीक है, मशीनें सारी फिट कर दी, डैम भी लगा दिए, पानी भी इकट्ठा हो गया, उसके बाद तो सिर्फ हमें पानी से मतलब बिजली तैयार करनी है। ठीक है, तो इसकी जो ऑपरेटिंग मतलब स्टार्टिंग जो परिचालन लागत जो होती है इसकी हमारी हाई होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, अगर एक बार बन गया उसके बाद हम सिर्फ पानी से बिजली तैयार करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक जो हमारी मशीनें काम करेंगी। ठीक है, पानी ऊपर से फेंकेंगे प्रेशर से और मशीनें घूमेंगी और हमारी बिजली तैयार होगी। ठीक है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है हमारा, तो इसकी परिचालन लागत जो होती है हमारी उच्च होती है और प्रारंभिक लागत जो होती है हमारी वो क्या होती है, निम्न होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, बी सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्योंकि परिचालन लागत जो इसकी परिचालन लागत मतलब चलाने की, ठीक है, जैसे चलाएंगे इसको, ठीक है, चल पड़ेगा, रनिंग में आ जाएगा। ठीक है, परिचालन लागत जो होती है हमारी कम होती है, लेकिन प्रारंभिक जो होती है हमारी शुरुआती, ठीक है, शुरुआती लागत जो होती है हमारी इसकी हाई होती है। ठीक है, इसको शुरुआत में इसका निर्माण करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा खर्चा आता है। ठीक है, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। ठीक है, जल विद्युत शक्ति संयंत्रों में जो हमारी इसकी परिचालन लागत जो होती है हमारी कम होती है और जो इसकी प्रारंभिक लागत जो होती है स्टार्टिंग में वो हमारी उच्च रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 का ए से ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक एटॉमिक मास यूनिट डैश के बराबर होती है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारा एक एटॉमिक मास यूनिट डैश के बराबर होती है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना कहीं पर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, AMU, ठीक है, ऐसे करके पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे लिखा होगा, ठीक है, और 3-4 ऑप्शन और दिए होंगे। ठीक है, तो AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना कहीं पर। ठीक है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक एटॉमिक मास यूनिट डैश के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है हमारे पास 931.4 MeV, और ऑप्शन बी दिया है हमारे पास 251.2 MeV, और ऑप्शन सी दिया है हमारे पास 120.4 MeV, और ऑप्शन डी दिया है हमारे पास 315.5 MeV। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 126 का, ये जो होती है हमारी, ये होती है हमारी 120.4 MeV होती है। ठीक है, 120.4 नहीं, सॉरी, ये होती है हमारी 931.4 होती है। ठीक है,
ये ऑप्शन बी से ही नहीं होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन ए से ही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए से ही होगा, ठीक है। 931.4 MEB होती है, ठीक है, इसकी जो एटॉमिक मास यूनिट 931.4 MEB के बराबर होती है, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा 127। बायोगैस बना होता है, ठीक है, ये बोल रहा है हमारा बायोगैस किसका बना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हमारे पास केवल मीथेन का, ठीक है। ऑप्शन बी दिया हमारे पास कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन सी दिया हमारे पास केवल इथेन का। ऑप्शन डी दिया हमारे पास विशेष कार्बनिक गैस का, ठीक है। बायोगैस जो होता है हमारा, बायोगैस किसका बना होता है, बायोगैस बना होता है हमारा कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बायोगैस जो हमारा हमारा ये बना होता है कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।